आएंगे जब भाई मोहम्मद और नबी के खिलाफ फालतू बोलेगी, उल्टे सीधे बयान करेगी, है उन आयशा के खिलाफ बोलेगी, भाई इस तरीके से अपने घर में परिवार में बोल के दिखाए अपने बच्चियों के लिए या महिलाओं के लिए। तो ये एक महिला नहीं है, महिला होती तो महिलाओं का अपमान नहीं करती है। महिलाओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है, पुलिस क्यों नहीं उठा रही है नहीं समझ आ रहा। और इसका रिमांड खींचना चाहिए सुबह दोपहर शाम 3 टाइम, क्योंकि इसके मंगेतर से जिससे इसकी शादी होने वाली थी वो भी बेचारा ऐसे छोड़ के चला गया। कह रहा है ये भारतीय संविधान में किसी को इजाजत नहीं है किसी की भी आस्थाओं को, पीर पैगंबर और तुम्हारे जो भी हैं अवतारी हैं उनके खिलाफ बोलने की किसी को इजाजत नहीं है। ये मुसलमान होती तो ये काम कर रही, इधर मुसलमान कम है तो तीर कमान चलवा रही है, जगह जगह तीर कमान चला रही है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है शारिफ खान। नाजिया इलाही ये नाम आपने सुना होगा और स्क्रीन पर जो फोटो देख रहे हैं ये वो लड़की है। इसने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है। गुस्ताखी ये समझ के की थी कि लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, लेकिन हुआ उल्टा। इसके ऊपर एफआईआर लॉन्च हो चुकी है और इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। नाजिया इलाही न दीन की रही न दुनिया की रही, दुनिया के अंदर भी इसको बहुत ही ज्यादा खराब तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है, क्योंकि ऐसा करने का इसने काम किया है। अब मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगा, सबसे पहले आपको एक वीडियो दिखाऊंगा। राजपूत समाज के हैं नंदा भाई राजपूत, जिन्होंने अपनी निजी राय रखी है और इसके फोटो पर चप्पलों से स्वागत किया है और भी बहुत बड़ी बातें इन्होंने कही। इस समय गुस्से में है क्योंकि नबी की शान में इसने गुस्ताखी की है। नंदा भाई राजपूत गुस्से के अंदर बहुत कुछ इसके बारे में बोल रहे हैं। हमारा काम है लोगों के निजी विचार आपके सामने रखना, तो इनके निजी विचार मैं आपके सामने रख रहा हूं। इनकी वीडियो देखिए आप। भाई ऐसी महिलाओं के लिए क्या कह सकते हैं आप बताओ। ये महिलाएं भी नजर नहीं आती हैं लोगों के दिमाग में, तो ऐसे लग रहा है कि भाई घृणा होने लगी इसके चेहरे से, इसकी शक्ल से। और क्या है इसका ये बताए ना, ये खुद क्या है, कौन है ये और किसको गालियां दे रही है। तो भाई किस लिए दे रही है क्या ये? कुछ भी नहीं है। इसको खुजली है, इसके मुंह में खुजली है, इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है, पुलिस क्यों नहीं उठा रही है नहीं समझ आ रहा। और इसका रिमांड खींचना चाहिए सुबह दोपहर शाम 3 टाइम। ये देखिए इसकी शकल फोटो है, समझ गया। वो तो ये भी बोलते हैं ना सारे मदरसे बंद कर देना चाहिए। मदरसे क्यों बंद करेगी? शिक्षा के केंद्र भाई, मदरसे कैसे बंद कर देगी? इसके बाप ने खुलवाए थे मदरसे। तो आतंकवादी इसके घर में हो गए आतंकवादी पैदा। ये है कौन? पहले नंबर तो अपने बारे में बताइए कौन है, क्या है, इसको क्यों बयान दे रही है उल्टे सीधे, क्यों बकवास कर रही है? भारतीय संविधान में किसी को इजाजत नहीं है किसी की भी आस्थाओं को, पीर पैगंबर और तुम्हारे जो भी हैं अवतारी हैं उनके खिलाफ बोलने की किसी को इजाजत नहीं है। अगर लोगों की इतने सारे करोड़ लोग, 30 करोड़ मुसलमानों की भावनाओं को ठेस लग रही है और ये पाखंडी कहाँ से गई है? कहीं ना कहीं भुखलंडी है। खुद मुस्लिम है वो। कहा कि ये मुस्लिम है, ये मुसलमान होती तो ये काम कर रही। इधर मुसलमान कम है तो तीर कमान चलवा रही है, जगह जगह तीर कमान चला रही है, धक्का पेल चला रही है। ये कहीं ना कहीं धंधा कर रही है, बिजनेस कर रही है, इसका कोई मतलब नहीं है। तो मुजरे और गजरे वाली हो गई है, ये घूम रही है तबाहियों की तरह मुजरा करती फिर रही है। जहां मिलेगा पैसा वहीं करे, जहां मिला यार वो देगी पैसा। पैसा भाई पैसे का खेल है। नाजिया इलाही ये भी बोल रही है ना, मैं कहीं की मुख्यमंत्री बन गई तो सारे मस्जिद तुड़वा के स्कूल। अरे मुख्यमंत्री कहीं ना बनेगी, तो बस संतरा बन के रह जाएगी, संतरे का निकलेगा जूस और कोई लेगा चूस। फिर क्या होगा इसका? कुछ नहीं होगा। इसके तो कहीं ना कहीं सारे संतरे पिलपिले हो गए, सारे के सारे चुस जाएंगे संतरे। हाँ, आरोप भी लगा रहे कि मुसलमानों को जो है पाकिस्तान भेज देना। ये भेजेगी पाकिस्तान, काय को भेजेगी? इसके बाप का राज है या इसका बाप मर गया था क्या? के इसका बाप भी पाकिस्तान चला गया क्या? बाप भी इसका मुसलमान था है, इसकी अम्मा भी चली गई भाग के। इसे भेजेंगे हम खुजाजिस्तान, ये खुजाइस्तान भेजेंगे जहाँ खुजाई इसकी ठीक होगी। इसको हो रही है इसकी जुबान में खुजाई, और निश्चित रूप से इसकी खुजाई का होगा इलाज, क्योंकि इसकी ये मांग रही है ठुकाई, और इसकी ठुकाई करेगी हमारे देश की सरकार। और निश्चित रूप से भाई कोर्ट में जाएगी, बयानबाजी करेगी, तो वहाँ ऑर्डर देखा ना हथौड़ा, वो जब हथौड़ा पड़ेगा ना तब इसका दिमाग खुलेगा। ये मेंटली डिस्टर्ब हो चुकी है, इसका इलाज होना चाहिए, पागल हो चुकी है। वो तो वकील है ना खुद। काय की कील है, काय की वकील है? ये वकील है कहीं नहीं, नकली डिग्री है इसकी। इसी को तो लेकर सीजीआई ने कहा कि ऐसी बहुत सारी घूम रही हैं जो फर्जी डिग्री वाली हैं, इनकी जांच होनी चाहिए। फर्जी डिग्री है इसकी। इसके तो मंगेतर ने कहा था तो फर्जी डिग्री है इसकी, ये नकली डिग्री पे काम कर रही है। इसमें लिखा है कुछ और नाम, उसमें कुछ और लिखा है तो उसमें कुछ और है, खाजिया रहमान, इसमें खाजिया पिलाई और थुकान है। तो बताइए क्या होगा? वो तो बोले जो कुरान में हदीस में वही मैं बोल रही हूँ, मैं अलग से थोड़ी। कौन से कुरान हदीस तूने पढ़ी है? तेरे बाप ने पढ़ी है कुरान हदीस? क्या पढ़ाते ने? तू गई थी देखने उस टाइम क्या उम्र थी किसकी, क्या नहीं थी? तू ही दाई बन रही है, तू ही बच्चे पैदा करा रही है और तू बकवास कर रही है कि तू पढ़ के बताएगी। इतने सारे होशियार, इतने सारे मौलवी, मुल्ला, न जाने पंडित और बहुत सारे ज्ञानी हैं, महापुरुष बैठे हैं जिन्होंने भाई कुरान का अध्ययन किया है, सब चीज का अध्ययन हमने भी किया है, हमें भी पता है, मगर तू बकवास कैसे कर रही है?
और कहने का भाई जो भी है, आप किसी भी तरीके से इस प्रकार कुरान की और ईमान की बदनामी कोई करेगा या उनका मजाक उड़ाएगा तो आस्थाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है, खिलवाड़ कत्ल कर रही है आस्थाओं का। लेकिन ये जब ये एफआईआर हो रहा है, क्या अरेस्ट होगी? भाई अरेस्ट होनी चाहिए, सरकार को करनी चाहिए, क्योंकि भाजपा का तो एजेंडा है हिंदू मुसलमान कराना है, और निश्चित रूप से इसे हिंदू मुसलमान करा रहे हैं। और इसका यही नहीं पता ये कौन है, ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है। ये तो कह तो रहा हूँ खाजिया पिलाई है, इसको तो पिलना है, हर मौके पे पिलना, हर चौराहे पे, हर गली में घूमती है लेके चटाई। मंदिर भी तो जाती है, मंदिर भी जाती है। हाँ तो मंदिर, इसका काम ही है तेल और चटाई, करती है सफाई, और फिर कहीं भी पिल जाए तो क्या फर्क पड़ रहा है इसको कोई नहीं। सर इसका चेहरा देखो कैसा है, बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे आई है सुअरिया, ऐसे सुअरिया की तरह चेहरा है, बिल्कुल ऐसी थूत निकली पड़ी है इसकी, निकली है थूत और कूट देगा कोई इसकी, बिल्कुल। हाँ लेकिन पहले जब टीएमसी में थी तो मोदी जी को गाली भी दे रही थी। हाँ तो ये टीएमसी, मैं कहता हूँ ये स्वार्थी महिला है, ये पैसे के लिए भागती है, ये पैसे के लिए कुछ भी करा सकती है। तो मैं कह रहा हूँ धंधे वाली है, ये धंधा करती है, मुजरा करती है। तो गाना ना धंधे वाली हूँ मैं, धंधा करती हूँ मैं, मुजरा करती हूँ, तो मुजरे वाली है। ये है कहीं ना कहीं खाजिया पिलाई ठुकान, और पिटवाती है जगह जगह अपनी दुकान, और निश्चित रूप से उसी दुकान को पिटवाने के बाद बनाएगी कोठी और मकान। हाँ मुसलमान तो हर थाने में जाकर उस पर एफआईआर करवा रहे हैं, क्यों? भाई करवाएंगे, जब भाई मोहम्मद और नबी के खिलाफ फालतू बोलेगी, उल्टे सीधे बयान करेगी, है उन आयशा के खिलाफ बोलेगी, भाई इस तरीके से अपने घर में परिवार में बोल के दिखाए अपने बच्चियों के लिए या महिलाओं के लिए। तो ये एक महिला नहीं है, महिला होती तो महिलाओं का अपमान नहीं करती है, महिलाओं के खिलाफ इस प्रकार के बयान नहीं देती। तो ये महिला नहीं है, ये तो आतंकी है, ये तो चुड़ैल है, ये तो डायना है, ये तो शूर्पणखा है, ये तो आतंकी है, ये तो भेड़ियन है, ये तो भाई मैं कह रहा हूँ ये इंसान भी नहीं है। अगले बार ये कह रही है तो मेरा नसीब खराब था जो मुसलमानों में पैदा हो गई। नहीं, तू इंसानों में पैदा हुई है, आगे जाके तेरा जन्म गधी होना चाहिए, गधों में पैदा हो तब मिटेगी तेरी भूख। लेकिन क्या लगता है जो उसको जेल होगी? कहाँ जेल भी होगी, जेल में जाएगी भाई, जेल में कर रहे हैं इंतजार, कितने करते हैं इससे प्यार, और वो कर रहे हैं इंतजार, रखा हुआ उन्होंने लेके केला, और वो खिलाएंगे केला, इसको बनाएंगे चेला, और रात बोले ना मुस्लिमों को तो देश दे दिया ना पाकिस्तान, वहाँ चले जाए। कौन सा इसके बाप ने दिया है? इसका बाप रजिस्ट्री करा गया था, या इसकी अम्मा ने दिया था, या दहेज में लाई थी अम्मा इसकी पाकिस्तान को? है कौन मुस्लिमों को दे दिया? तू क्या कर रही है, ये क्या कर रही है? तो इसे भी पाकिस्तान जाना चाहिए है। ये कहाँ है सनातन? अरे ये पता नहीं कहाँ की है, सनातन नहीं है, ठुकातन है, ये ठुकवाऊ है, इसका है ठुकातन, और पूरी की पूरी सूखी पड़ी है, समझे। इसका कोई सिंचाई मंत्री ठीक नहीं मिला, बेचारे अच्छे के दिन ने जान ले लिया, गला जो है जुबान बाहर आ गई, वो भाग गया ना, कौन था उसका नाम, पुनीत वशिष्ठ, उन्होंने कहा भाई ये तो मेरा खून चूस लेती है, ये तो भाई पिशाचनी है, इसे 3 टाइम चाहिए खुराक, जैसे दवाई चाहिए ना, सुबह दोपहर शाम 3 टाइम ये कैप्सूल मांगती थी। अब बताइए कहाँ कैप्सूल इतने कहाँ से बड़ा कीमती कैप्सूल है, कब तक उसे तैयार करेगा कैप्सूल को इसको खिलाने के लिए? भाई कहती है ला कैप्सूल है, भाई कैप्सूल नहीं चाहिए, आ हमारे पास क्रांतिकारी के पास, हम खिलाएंगे तुझे क्रीम रोल, क्योंकि हम कहते हैं जिंदाबाद भीम और ले क्रीम। दोस्तों ये वीडियो देखिए आपने। इस वीडियो को दिखाने से पहले एक और वीडियो मैंने अपलोड की थी, जिसमें मैंने आपको 3-4 नाम और दिखाए थे जिन्होंने पहले भी इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश की, अलग अलग समय पर अलग अलग तरह का षड्यंत्र रचा, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उन सबका षड्यंत्र फेल कर दिया और उनकी चालें उन्हीं के मुंह पर दे मारी। आज वो लोग कहाँ हैं, गुमनामी की जिंदगी जी रहे हैं, उनके बारे में किसी को पता भी नहीं है, और जब जब उनका नाम आता है तो लोग थूकते हैं उनके नामों पर। तो हमेशा तक संसार के अंदर हमेशा जो प्रेम की भावना से रहेगा उसी का नाम आगे बढ़ेगा, और वही दुनिया के अंदर प्रशंसा लेगा। जो लोग नफरती राजनीति हो चाहे नफरती लोग हों, अगर वो नफरत फैलाने का काम करेंगे तो उन्हें जनता कभी भी सपोर्ट और समर्थन नहीं करेगी। अभी जो मैंने आपको वीडियो दिखाई है, इनका नाम है नंदा भाई राजपूत, दिल्ली के रहने वाले हैं, और बहुत सारे ऐसे प्रोटेस्ट और धरना प्रदर्शन के अंदर शामिल हो चुके हैं जहां जहां पर भी गलत हुआ है। तो इनकी वीडियो को देखकर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। नंदा भाई राजपूत इस वीडियो के अंदर जो कुछ बता रहे हैं, क्या उन्होंने सही बताया, गलत बताया, कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन जरूर सेलेक्ट करें। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और हमें फॉलो जरूर करें। बाकी इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत।